मैं पुनीता, आप सभी को मेरा राधे राधे। आज फिर मैं कट स्लीव ब्लाउज की आप लोगों को कटिंग दिखा रही हूँ। इससे पहले भी मैं ब्राउन कलर की एक कट स्लीव ब्लाउज बनाई थी जिसकी कटिंग दिखाई थी। ये मैंने ऊपर से तीरा 5.5 इंच रखी हूँ और 5.5 इंच ही लंबाई आर्म होल रखी हूँ। आर्म होल 5 इंच भी रख सकती हैं, वो नापना पड़ता है जो कितनी किसकी बाजू कितनी वो मोटी है उस हिसाब से, क्योंकि कट स्लीव ब्लाउज है तो बिल्कुल फिटिंग ही रखनी पड़ती है, उस हिसाब से रखें। ये 38 इंच तैयार है तो 9.5 इंच पे मैंने पहले निशान लगाई हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा रख के 11.5 इंच पे मैं दूसरी निशान लगाई हूँ। अब मैं 1.5 इंच जो आर्म होल को नापी थी 5.5 इंच, वहाँ से निशान लगा के फिर मैंने इसकी गोलाई में निशान लगा दी हूँ। इसके निशान अच्छी तरह नहीं दिख रही है, कट करने के बाद आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगी। लाइट कलर की कपड़ा है इसलिए अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। ये 1.5 इंच की कोने की तरफ से जो मैं छोड़ के निशान लगाई हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नीचे से पट्टी जो लगाई जाती है अलग से, उस तरह की ब्लाउज है। आगे के पल्ले में लगाई जाती है पट्टी तिरछी सी थोड़ी सी काट के। ये चोली कट ब्लाउज में भी लगती हैं और सिंपल ब्लाउज में भी लगती हैं। ये मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ जो पट्टी कटेगी, और 4.5 इंच में आगे से लगाई हूँ निशान, और ये इधर 12.5 इंच पे और उस साइड में आगे के साइड से 12 इंच पे निशान लगाई हूँ। ये 10.5 इंच पे मैं प्लेटे की निशान लगा रही हूँ और पट्टी की तरफ से प्लेट की मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो आधी इंच पट्टी में सिलाई में चली जाएगी और 3.5 इंच बच जाएंगी। 3.5 इंच दूरी पे ही प्लेटें डाली जाती हैं। ये मैं आर्म होल की तरफ 2.5 इंच वो बीच की पट्टी से प्लेटें से नाप के निशान लगाई थी। साइड वाली फिर बीच में लग जाती हैं और आगे की पट्टी के साइड 1.5 इंच छोड़ के बीच वाली प्लेटें से फिर निशान लगा के वो होती हैं। ये मैं गले की निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी लगा रही हूँ। अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी अभी मेरी झिझक है ही, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं पहली बार ये कर रही हूँ, यूट्यूब पे बोल रही हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी भी। ये मैंने कट कर दी, ये देख लीजिए। कटने के बाद आपको क्लियर दिख जाएगी। ये आगे की पल्ला है, दोनों है, क्योंकि डबल करके कपड़ा रखी थी। ये 70 सेंटीमीटर में कपड़ा लाई थी कट स्लीव ब्लाउज के लिए। ये पीछे का पल्ला बना काट रही हूँ, तो 1/2 इंच में पट्टी के साइड से मोड़ी हूँ, फोल्ड करके निशान लगाई हूँ, और साइड से मैं 1 इंच फोल्ड करके निशान लगाऊंगी, और नीचे की तरफ से भी मैं 1 इंच फोल्ड करके निशान लगाऊंगी। या कपड़े रख के कटिंग करें या इंची टेप से नाप के निशान लगाएं, जैसी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से। जिनको सिलाई आती हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आती हैं मैं उनसे भी निवेदन यही करूँगी, जो अपना ब्लाउज अगर मशीन घर में है और आप खाली हैं तो खुद सिलने की कोशिश करें, क्योंकि जो हम मोल के सिलवाते हैं पैसे भी देते हैं और वो ठीक से सिल के नहीं देती है। वो हमारी ही कपड़े में सीखती हैं और यही यूट्यूब से ही सीख के सिल के देती हैं, तो हमारी पैसे भी लग जाती हैं और फिटिंग की ब्लाउज भी नहीं बनती हैं। इससे तो अच्छा खुद बनाएं। एक 2 ब्लाउज हो सकता है ख़राब हो जाए थोड़ी सी, तो चाहे तो हम सुधार भी सकती हैं, क्योंकि खुद की सिली होएगी तो मैं दोबारा खोल के फिर से दोबारा कटिंग करके फिर से उसको फिटिंग में कर लेंगे। और दूसरी से तो कितनी बार भी बोलने फिटिंग नहीं कर पाती हैं वो सब भी। इसीलिए अगर कोशिश करेंगी तो आप खुद अपनी ब्लाउज तो सिल ही सकती हैं।
अगर मशीन आपके पास है तो। ये आधी इंच एक्स्ट्रा थी तीरा में, क्योंकि 5.5 इंच जो मैं आगे के पल्ला में रखी थी तो 5.5 इंच ही रह गई थी, जबकि हमें पीछे 5 इंच ही रखनी थी। पीछे की गला मैं 2 ही इंच काटूंगी, क्योंकि पीछे तो पट्टी नहीं लगती है, तो आधा इंच मैं क्यों एक्स्ट्रा रखूँ, इसीलिए मैं 2 ही इंच गला काटी हूँ चौड़ी, और 10 इंच लंबी काटी हूँ। मैं डोरी नहीं लगाती हूँ अपने गले में, क्योंकि मेरी फिटिंग बैठती है ऐसे ही। अगर आप चाहें तो डोरी भी लगा सकती हैं और गला लंबी भी रख सकती हैं इससे। ये मैं 10.5 इंच ऊपर से निशान लगाई हूँ प्लेटे के लिए। 10.5 इंच छोड़ के निशान लगानी पड़ती हैं, और 3.5 इंच साइड से छोड़ के। अब ये अगले पल्ला की मैं पहले तो पट्टी काट के अलग कर रही हूँ, जो नीचे से पट्टी लगेंगी, और ये मैं गला कट कर रही हूँ, जिसको मैं 6 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी निशान लगा के रखी थी। ये थोड़ी सी मैंने डीप जो कटिंग होती है आगे की साइड के पल्ले की, आर्म होल की, वो कर रही हूँ। और ये जो इसकी चौड़ाई है 38 इंच, तो 9.5 इंच पे मैं वो निशान लगा रही हूँ। जब कटिंग करने के टाइम में इसको 10 इंच ही रखें, क्योंकि आधा इंच आगे से सिलाई में चली जाती है। सीना की चौड़ाई अगर 38 तैयार करनी है तो 10 इंच पे ही रखें निशान को। ये मैं प्लेटे की निशान लगा रही हूँ दोनों साइड, तो इससे दोनों पल्ले में लग जाएंगी। अब इसकी कटिंग मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इसकी स्टिचिंग मैं अगली वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी। ये मैं गले की पट्टी काट रही हूँ। गले की पट्टी रेब कटिंग होती है तिरछी, 1.5 इंच चौड़ी रखनी पड़ती है गले की पट्टी। अगर आप पहली बार कटिंग कर रही हैं तो 1.5 इंच पे निशान लगा के ही कटिंग करें। ये आर्म होल में भी लगेंगी और गले में भी लगेंगी, इसलिए मैं ज़्यादा पट्टी काट रही हूँ। थैंक यू। और अगले वीडियो में आप इसकी स्टिचिंग देखें, मैं स्टिचिंग करूँगी और वो भी आपको दिखाऊंगी। ये 1.5 इंच की पट्टी है, ये मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।